आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। इंडिया न्यूज पर दाखिले का A to Z हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 12वीं के नतीजों के साथ ही देश के लाखों छात्रों ने स्कूल को कह दिया है अलविदा और अब उनकी अगली मंजिल है हिंदुस्तान की किसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के कॉलेज में दाखिला लेने की। लेकिन जब यूनिवर्सिटी की बात आती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी पर हर किसी की नजर टिक जाती है। DU में दाखिला बहुतों का सपना होता है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन आसान नहीं। बहरहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि DU में कल से दाखिले की दौड़ शुरू हो रही है। इस बार एडमिशन में क्या है खास, इससे जुड़ी हर बारीक जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के नए और पुराने यानी कि जिन्हें दाखिला चाहिए वो छात्र भी होंगे और जो पहले से ही DU में पढ़ रहे हैं वो छात्र भी मौजूद हैं। साथ ही काउंसलर भी होंगे जो आपको एडमिशन की दौड़ में शामिल होने की खास टिप्स देंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए वो अहम जानकारी जो एडमिशन लेने से पहले आपके लिए जरूरी है। कंपटीशन आसमान पर और उस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन का सपना। भीड़ लाखों की है और सीटें हजारों में। DU में एडमिशन लेने के लिए सेंट्रलाइज एडमिशन फॉर्म 2 जून से 16 जून तक यूनिवर्सिटी के 18 सेंटरों पर मिलेंगे। फॉर्म खरीदने का वक्त सुबह 9 बजे से 1 बजे तक होगा। ये फॉर्म नॉर्थ कैंपस के दौलत राम, हंसराज और खालसा कॉलेज में मिलेंगे। वहीं साउथ कैंपस के ये फॉर्म आत्माराम, PGDAV, दयाल सिंह और देश बंधु कॉलेज में मिलेंगे। इसके अलावा ईस्ट दिल्ली के श्यामलाल विवेकानंद और महाराजा अग्रसेन कॉलेज, वेस्ट दिल्ली के राजधानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भास्कराचार्य कॉलेज में ये फॉर्म मिलेंगे। इसके अलावा इंद्रप्रस्थ कॉलेज, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, जाकिर हुसैन कॉलेज, कालिंदी कॉलेज से भी आप ये फॉर्म खरीद सकते हैं। सामान्य और OBC कैटेगरी के छात्रों के लिए फॉर्म की कीमत 150 रूपए है, जबकि SC/ST छात्रों को सेंट्रलाइज फॉर्म के लिए 70 रूपए देने होंगे। छात्र चाहें तो DU की वेबसाइट du.ac.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए छात्रों को सेंट्रलाइज फॉर्म भर के जमा करना होगा। फॉर्म में छात्र को अपने बेस्ट 4 सब्जेक्ट के अंक, किस कोर्स में वो एडमिशन लेना चाहते हैं और किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं इसकी जानकारी देनी होगी। जिसके बाद छात्रों को कट ऑफ का इंतजार करना होगा और कट ऑफ के आधार पर संबंधित कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रक्रिया के नियमों में बदलाव किए गए हैं, जिनके मुताबिक पहली बार छात्र बेस्ट ऑफ 4 में वोकेशनल विषय के अंक जोड़ सकेंगे। हिंदी, पत्रकारिता, सामाजिक कार्य और विदेशी भाषा के कोर्स के लिए दाखिला इस साल कट ऑफ अंक के आधार पर होगा। इसके अलावा छात्रों की मदद के लिए पहली बार यूनिवर्सिटी ने मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है। DU UG एडमिशन 2014 नाम के इस ऐप के जरिए आपको दाखिले से जुड़ी हर जानकारी मिल जाएगी। इन सब के अलावा पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में 10 कट ऑफ निकलेगी। पहली कट ऑफ 24 जून, दूसरी कट ऑफ 27 जून, तीसरी कट ऑफ 1 जुलाई, चौथी 4 जुलाई, पांचवी 8 जुलाई, छठी कट ऑफ 11 जुलाई, सातवीं 14 जुलाई, 8वीं 16 जुलाई और 9वीं कट ऑफ 18 जुलाई और आखिरी कट ऑफ 21 जुलाई को आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस रिपोर्ट के जरिए बहुत सारी जानकारी तो आपको मिल ही गई होगी, लेकिन अगर आपके मन में कुछ चल रहा है जिसका जवाब नहीं मिल पाया है तो जरा ठहरिए, क्योंकि हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं जो आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में मनोज चौधरी, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। हमारे साथ यशस्वी मौजूद हैं, जो कि हेड ऑफ ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग डिपार्टमेंट एट करियर मेट से जुड़ी हुई हैं, और हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर
रवि रंजन जी मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ तमाम ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने या दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर ली है या फिर अभी एडमिशन लेना चाहते हैं और उनके मन में तमाम सवाल होंगे जिनके जवाब हम अपने खास मेहमानों से लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर एडमिशन फॉर्म आपको कहां से मिल सकते हैं। उसके लिए भी बाकायदा हमने खास तैयारी कर रखी है। इन कॉलेजों में एडमिशन फॉर्म आपको मिलेंगे। दौलत राम कॉलेज आप देख पा रहे हैं, इसके अलावा हंसराज और खालसा कॉलेज में आपको एडमिशन फॉर्म आराम से मिल जाएंगे। आत्माराम कॉलेज, यहां पर भी आप जाइए तो वहां पर भी एडमिशन फॉर्म और साथ ही आप वहां पे अपने सवालों के जवाब भी ढूंढ सकते हैं। गार्गी कॉलेज, पीजी डीएवी कॉलेज, ये वो तमाम कॉलेज हैं जहां पर, और इनके अलावा आपको बता दें कि चूंकि बेहद खास इंतजाम आप लोगों के लिए किए हुए हैं, 18 कॉलेज ऐसे होंगे जहां पर विशेष सेंटर बनाए गए हैं। दयाल सिंह कॉलेज, इसके अलावा जो इसके पहले हमने आपको जानकारी दी, देशबंधु कॉलेज के बाद श्यामलाल कॉलेज, विवेकानंद कॉलेज, आगे बढ़े तो महाराज अग्रसेन कॉलेज, ये तमाम वो कॉलेज हैं जहां पर आपके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, भास्कराचार्य कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज और जाकिर हुसैन, ये वो तमाम कॉलेज हैं जहां पर आपको आराम से एडमिशन मिल सकते हैं। 18 कॉलेजों में आपके लिए विशेष सेंटर बनाए गए हैं। और अब हम आपको कट ऑफ लिस्ट किन किन डेट्स पर आएंगे उस पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। इसके पहले कि अपने मेहमानों से हम सवाल पूछें, तो सबसे पहले अगर पहली कट ऑफ लिस्ट की हम बात करें तो 24 जून को पहली कट ऑफ लिस्ट आएगी। दूसरी के लिए 27 जून तक का इंतजार आपको करना पड़ेगा। तीसरी के लिए 1 जुलाई तारीख ये मुकर्रर की गई है। आगे बढ़े अगर हम तो चौथी के लिए 4 जुलाई और पांचवी के लिए 8 जुलाई। ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब 10 कट ऑफ लिस्ट के लिए अलग अलग तारीखें डिसाइड की गई हैं। छठी के लिए 11 जुलाई, 7वीं के लिए 14 जुलाई, 8वीं के लिए 16 जुलाई, 9वीं के लिए 18 जुलाई और 10वीं के लिए 21 जुलाई। तो डीयू में एडमिशन की कट ऑफ डेट्स क्या होंगी उसके बारे में विस्तार से हमने जानकारी आपको दे दी है। और अब सीधे रुख हम अपने मेहमानों का ही कर लेते हैं। और सबसे पहले मनोज, चूंकि आप वहां पर स्टूडेंट भी रह चुके हैं और आप लोगों की ओर से विशेष व्यवस्था भी वहां पर की गई है ताकि छात्रों को दिक्कतें ना हो, आपके पास जब छात्र आते हैं तो किस तरह की समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है और आप लोग किस तरह से उन्हें जानकारी देते हैं? बेसिकली जब छात्र 12वीं पास कर हमारे पास आता है जी, तो उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं और उन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए उसको कई जगह भटकना पड़ता है। तो लगातार 2009-10 का जब मेरा सत्र रहा, हमने ये परेशानियां स्टूडेंट्स की देखी और उस समय भी हमने 18 के बदले दुगने सेंटर्स लगाए जी, जिनसे कि छात्रों को उनके रीजनल जो उनका क्षेत्र है वहां पर भी मदद मिल सके। बिल्कुल। अभी भी छात्र चाहते हैं कि उनको अधिक से अधिक जानकारी घर के नजदीक मुहैया हो और यूनिवर्सिटी का भी ऐसा ही कुछ रुझान रहता है। दूर से आते हैं और बहुत तरह की समस्याओं का सामना बड़े शहर में उन्हें करनी पड़ सकती है। इस वजह से सर मैं आपसे सवाल ले लेती हूँ, आप किस तरह से गाइड करेंगे जो छात्र अभी एडमिशन के लिए एकदम परेशान हैं और किन किन बातों का वो ख्याल रखें और प्रक्रिया क्या होने वाली है? देखिए, दिल्ली में जो स्टूडेंट का तादाद है, जैसा मनोज ने बताया कि बिल्कुल सही है, यहाँ कुछ तो दिल्ली से पास स्टूडेंट होते हैं और कुछ बाहर से आते हैं और वो दिल्ली के किस इलाके में रह रहे हैं ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और यूनिवर्सिटी का हमेशा से ये प्रयास रहा है कि जो आपके नजदीक के कॉलेज है आप वहां से फॉर्म ले सकते हैं और वहां जमा कर सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि उनको फॉर्म एक जगह से लेना है और दूसरे जगह जमा करना है, वो कहीं से फॉर्म लेके और कहीं भी जमा कर सकते हैं। जहां भी सेंट्रल फॉर्म कलेक्शन सेंटर है या सेलिंग का सेंटर है, तो पहला है कि वो इस गर्मी में घूमने से बच सकते हैं, ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा उनको, अपने घर के नजदीक के कॉलेज में फॉर्म ले और फॉर्म भरे। दूसरा मैं कहूंगा कि सबसे जो ध्यान रखने वाली बात है, फॉर्म भरने से पहले जो उनका अपना परसेंटेज है उसको कैलकुलेट कर ले और जो हमारा एडमिशन ब्रोशर होता है, बुकलेट होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसमें सारी जानकारी होती है और जो उसमें जिस सब्जेक्ट में वो दाखिला लेना चाहते हैं उसके हिसाब से वो जोड़ के उसके क्या क्या ऑनलाइन भी बहुत सारी जानकारी क्राइटेरिया है, बिल्कुल उस क्राइटेरिया को फॉर्म भरना चाहिए और भरते समय कोशिश ये करना चाहिए कि कोई गलती ना हो, क्योंकि उनको और ऑनलाइन भरते समय तो बिल्कुल ये करना चाहिए क्योंकि ऑनलाइन के प्रिंट आउट के ही आधार पर उनको एडमिशन मिलेगा जी। और हर व्यक्ति को जो भी 1-2 कोर्स में आप लेना चाहते हैं और जहां जहां जिस कॉलेज में कोर्स है आपको सब में भरना चाहिए, क्योंकि आपको कट ऑफ की जानकारी तब तक नहीं मिलेगी जब तक कट ऑफ आ नहीं जाएगा। और लगातार हम देख रहे हैं कि सीबीएसई का रिजल्ट हो, आईसीएसई का रिजल्ट हो, परसेंटेज बढ़ रहा है, इसलिए एडमिशन के लिए कंपटीशन भी उतना ही बढ़ेगा जितना परसेंटेज बढ़ेगा।
तो जितने भी नए छात्र हैं उनसे मेरा ये अनुरोध है कि वो एक से ज्यादा ऑप्शन भरे, ज्यादा कॉलेजेस के ऑप्शन भरे और कोशिश ये करे कि जहां उनका पहले नंबर आए पहले एडमिशन सुरक्षित कर ले, क्योंकि कई बार होता है कि और जो जानकारी है बीते साल के मुकाबले इस बार माना ये जा रहा है कि पहली कट ऑफ में 0.25 से 2% तक का इजाफा हो सकता है, जिस तरह के रिजल्ट हमारे पीछे तो हम ऑलरेडी 99 के ऊपर पहुंच चुके हैं। जब कॉमर्स के एडमिशन को लेकर काफी कुछ बात भी हुई, SRCC का जो एडमिशन हुआ था 99.5%, तो अब उसके अलावा दिक्कत यह है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीटें कम है और हर साल आप देखेंगे 12th करने वाले बच्चों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, तो उस हिसाब से कंपटीशन भी उतना ही ज्यादा है। तो अब देखते हैं कि इस साल आपने देखा कि अभी जो न्यूज़पेपर्स में आ रहा है कि 12,700 से ज्यादा लोग हैं जिनका 90% से ज्यादा मार्क है, और इस बार उनकी संख्या और बढ़ गई है पिछले साल और ज्यादा संख्या। रिजल्ट बेहतर आते हैं लेकिन मुश्किलें पैदा हो जाती हैं दाखिले। मैं आऊंगी यशस्वी आपके पास, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं कि रिजर्वेशन की व्यवस्था अगर DU के लिहाज से हम बात करें तो वहां पर क्या क्या है, कितने फीसदी आरक्षण किसके लिए। SC/ST में 22.5%, SC/ST कोटे के लिए आरक्षण है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा OBC के लिए 27%, आप देख भी पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। आगे बढ़ते हुए अगर हम बाकी विकलांग के लिए 3% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। स्पोर्ट्स कोटा 5%, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज भी इसमें आ जाते हैं और सामान्य वर्ग के लिए 42.5%। तो DU में आरक्षण की जो व्यवस्था है वो आप इसके जरिए समझ सकते हैं। लेकिन यशस्वी, यहां पर एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। आप भी चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके पास आते होंगे, आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते होंगे, सबसे प्रमुख सवाल क्या रहते हैं आपके सामने? उनको यही कंफ्यूजन रहती है कि अभी आए हैं तो कहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, कौन से कॉलेजेस में जाना है। उन्हें ये भी रहता है कि उनके इतने परसेंटेज हैं तो उनका क्लियर हो जाएगा या नहीं। तो हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप सब जगह अप्लाई कीजिए, बाकी तो कॉलेजेस के कट ऑफ पे डिपेंड करता है। उनका मेन कंसर्न यही रहता है। फिर स्पोर्ट्स कोटा से रिलेटेड कंसर्न, यानी कि आप लोगों की ओर से ये कहा जाता है कि बाकी हर जगह आप लोग अप्लाई कीजिए और उसके बाद फिर, क्योंकि वो तो कट ऑफ कॉलेजेस पे डिपेंड करता है। उस पर मैं सर से जवाब लूंगी, लेकिन एक सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं, अगर आपके मन में कोई सवाल हो। I have opted for BJMC Media Studies. So I want to know DU में कौन कौन से colleges available हैं मीडिया स्टडीज के लिए? मीडिया स्टडीज के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में BA ऑनर्स जर्नलिज्म की डिग्री आपको मिलती है और डिपेंड करता है कि आप किस भाषा में करना चाहते हैं। कुछ ऐसे कॉलेज है जिसमें सिर्फ हिंदी में होता है, जैसे अम्बेडकर कॉलेज है हिंदी में जर्नलिज्म कराता है, अग्रसेन कॉलेज है इंग्लिश में करवाता है, लेडी श्री राम कॉलेज के अंदर इंग्लिश में जर्नलिज्म का कोर्स होता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस माध्यम से करना चाहती हैं। और लड़कियों के कुछ कॉलेज में है, लड़कों के मैंने कोएड कॉलेज में भी है। लड़कियों के लिहाज से बता पाएं कि कौन कौन से कॉलेज बेस्ट हैं जिसमें लेडी श्री राम कॉलेज बेस्ट है, वहां पे आप जाके दाखिला ले सकती हैं। और सारी कई कॉलेज में है और ये सारी जानकारी आपको DU के ब्राउजर में भी है और वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। और अगर कोई कॉलेज उनको लगता है कि हम किस तरह से आपको रिलैक्सेशन दे सकते हैं स्पोर्ट्स के आधार पे, तो आपको उस इंडिविजुअल कॉलेज के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा या आपको वहां जाके पता करना पड़ेगा। क्योंकि ECA का जो हमारा मामला है, जो भी थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन चाहिए मार्क्स में, वो कॉलेज के ऊपर छोड़ा हुआ है यूनिवर्सिटी ने और वहां से आप जाके एक गाइडलाइंस बना हुआ है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कोई कॉलेज स्वतंत्र है, कि आपको वहां गाइडलाइंस बना हुआ है, उसके तहत आप जाके वहां पे कोशिश कर सकते हैं और देख सकते हैं। और बेहतर बात यह हो गई कि आज के डेट में दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस के वेबसाइट हैं, फंक्शनल हैं, वो काम कर रहे हैं और लगातार वेबसाइट के ऊपर जानकारियां अपलोड होती रहती है। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा भी आप कंप्यूटर से भी, और मुझे लगता है कि CBSE के अंदर जो भी स्कूल्स हैं और जो एजुकेशन है, ये करियर काउंसिलर जो हमारे साथ बैठी हुई है मैडम, वो ज्यादा बताएंगे कि अब शायद ही कोई ऐसा 12th पास बच्चा है जो इंटरनेट का एक्सेस नहीं हो और तो जो सब मोबाइल में लगे रहते हैं ना, तो इस वजह से चीजें और ज्यादा आसान हो गई हैं। इन्हीं चीजों को देखते हुए, शायद मोबाइल, सोशल मीडिया, बाकी चीजों को देखते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना ऐप भी जारी किया है। आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पे और लगातार जो भी एडमिशन अपडेट यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अपलोड हो रहा है उसको आप देख सकते हैं और उसी हिसाब से अपने चॉइसेस को बदल सकते हैं। 2 से 16 तारीख है, तो काफी दिन है अप्लाई करने के लिए। तो मैं यही कहूंगा कि कोई भी कोर्स अप्लाई करने से पहले वेबसाइट जरूर देखें। बिल्कुल, जो जानकारी आपने दी है, पहली बार एडमिशन के लिए मोबाइल ऐप वहां पर जारी किया गया है। DU UG एडमिशन 2014 ऐप के जरिए आपको हर एक जानकारी मिल सकती है। कुछ और सवाल हम ले लेते हैं अपने आसपास, अगर आप दे पाए। जी, हेलो सर। मेरा नाम आकाश दोषी है। मैं ये जानना चाहता हूँ
कि सर जो एक कट ऑफ का सिस्टम है डीयू में, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ सर्कमटेंसेस की वजह से कुछ अच्छे बच्चे किन्हीं कारणों से रह जाते हैं। तो सर इसमें कोई इंटरव्यू या कोई एंट्रेंस जैसी सुविधा होनी चाहिए जिसके कारण वो बच्चे वहाँ अपना एक जो रह जाता है जिस कारण से सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं अपने को शो कर सकें, ऐसी कोई सुविधा? नहीं, देखिए एडमिशन जब कभी भी होगा तो कोई एक यूनिफॉर्म प्रिंसिपल पे होगा, ठीक है। और जब आप देखिए कि न्यूज़पेपर के थ्रू, टीवी चैनल के थ्रू आप इस प्रोग्राम में भाग लेने आए हैं, पूरे नेशनल चैनल पे आप बैठ के बात कर रहे हैं, तो सब लोगों को पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कट ऑफ के आपके मार्क्स के हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा। अप्लाई करने का ये डेट है, और अगर आपका जिस 3 दिन का आपको दाखिला का टाइम मिलता है, उस दाखिले के अंदर, उस टाइम के अंदर आपको जाके दाखिला लेना पड़ता है। दिक्कत ये होती है कि अगर सपोज कीजिए किसी सब्जेक्ट में 89% पे एडमिशन हो रहा है, तो 89% वाले जितने बच्चे होंगे उनको एडमिशन देना पड़ेगा, चाहे वो कॉलेज का 2-4 फालतू सीट क्यों ना लेना पड़े एडमिशन। क्योंकि कई बार ऐसा हम पिछले बार देख चुके हैं, हिंदू कॉलेज, कई ऐसे कॉलेज में जिन्होंने सिर्फ 5.5% माने आधा फीसद से भी कम मार्क्स नीचे किया है, और पहले कट ऑफ में आए थे 10 स्टूडेंट और बाद में आ गए 150 स्टूडेंट, जबकि सीट होता है हमारे पास 70 का, 100 का। तो ऐसी स्थिति में अगर हम इस तरह का कोई स्कीम निकालते हैं तो एक्स्ट्रा बर्डन और एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा सिस्टम के ऊपर। बिल्कुल, इसलिए फिलहाल इस तरह की कोई व्यवस्था इस तरह नहीं, वो उसमें हो भी नहीं सकता है। आप कितने केसेस को, एक इंडिविजुअल केसेस को एंटरटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो 2 लाख थोड़ी सी निराशा आपको हो सकती है। मैं आती हूँ आपके पास, तमाम और भी स्टूडेंट्स हैं जिनका हम सवाल लेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको दिखाते हैं आखिर कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जो इस बार हमें खास देखने को मिलेंगे इस डीयू एडमिशन में। इंडिया न्यूज पर लगातार दाखिले का A to Z हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एडमिशन के वक्त किन बातों का आप ख्याल रखें वो हम आपको दिखा रहे हैं। सेंट स्टीफन जीसस इन तमाम जगहों पर आपको, यानी कि जो 18 सेंटर बनाए गए हैं, वहां पर सुबह 9 बजे से 1 बजे तक दोपहर तक आपको फॉर्म मिलेंगे इन तमाम जगहों पर। सेंट स्टीफन जीसस इन तमाम जगहों पर आपको, यानी कि जो 18 सेंटर बनाए गए हैं, वहां पर सुबह 9 बजे से 1 बजे तक दोपहर तक आपको फॉर्म मिलेंगे। इन तमाम जगहों पर आप जाकर फॉर्म ले सकते हैं, और 2 तारीख से 16 तारीख को तक फॉर्म भर के आपको जमा भी करने होंगे। ये सेंट्रल फॉर्म जहां जहां पर आपको मिल पाएंगे उन जगहों की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 18 सेंटर पर सुबह 9 बजे से 1 बजे तक ये एडमिशन फॉर्म मिलेंगे। आरक्षित और सामान्य वर्ग के लिए एडमिशन प्रक्रिया बिल्कुल एक जैसी है, यानी कि इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्पोर्ट्स कोटे के लिए अलग से कॉलेज से संपर्क आपको यहां पर करना होगा अगर आप स्पोर्ट्स कोटे पर जाते हैं। 4 विषयों के अंक को जोड़कर बनेगा बेस्ट 4, और बेस्ट 4 में इस बार वोकेशनल विषय के अंक जोड़ सकेंगे, इस तरह की जानकारी दी गई है। एक छात्र जितने चाहे विषय के लिए अप्लाई कर सकता है, ये भी एक सहूलियत है सर इसके बारे में। एक छात्र चाहे जितने भी विषय हों उसके लिए वो अप्लाई कर सकता है। हाँ बिल्कुल। किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान उस वक्त रखना होगा? देखिए, एक फॉर्म में ही आप सारे सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बार बार ये यूनिवर्सिटी के माध्यम से ही न्यूज़पेपर्स में सब जगह ये दिया जा रहा है कि एक फॉर्म में आप जितने सब्जेक्ट आपके चाहे, डिपेंड करेगा कि उस सब्जेक्ट के लिए जो अलग से क्राइटेरिया है या क्या है। जैसे अभी आपने सपोज किया कि मैथमेटिक्स में आपको लेना है, आपने मैथमेटिक्स की पढ़ाई नहीं करी है, तो उसके लिए आपको जो अभी डिसीजन लिया गया उसके हिसाब से आपको उसमें एडमिशन लेने की बात होगी। लेकिन ये सुविधा है आपको, और प्रोसेस को काफी इजी किया है यूनिवर्सिटी ने कि आप जितने एक फॉर्म में आप जितने सब्जेक्ट में चाहे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप जब जिस सब्जेक्ट में भी अप्लाई करें, पहले देख ले कि उस कॉलेज उस सब्जेक्ट का आपका 12th में कौन कौन सा सब्जेक्ट था। जब आपका बेस्ट 4 डिसाइड होगा तो उसमें बेस्ट 4 में वो % बनेगा कि नहीं बनेगा, और उस सब्जेक्ट के अंदर उस कॉलेज में पीछे साल का क्या परसेंटेज है। सो आप एक आइडिया ले सकते हैं। जरूरी नहीं और 54,000 सीटें हैं, 60 से ज्यादा कॉलेज हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल है। हालांकि वो सब कुछ देखना पड़ेगा जब कट ऑफ लिस्ट आएगी, उसके लिए 10 अलग अलग डेट्स भी डिसाइड की गई हैं। लेकिन यहाँ पर मनोज आपसे ये सवाल है, जैसा कि आपने जानकारी दी, आप लोगों की ओर से भी व्यवस्था की जाती है ताकि जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको आप लोग अपनी ओर से जानकारी दे सके। लेकिन प्रमुख 3 बातें ऐसी क्या आप बताएंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो दूर से आते हैं और उनका सपना होता है कि वो डीयू में पढ़े, उनके लिए 3 महत्वपूर्ण बातें? देखिए, सबसे पहले तो जो स्टूडेंट स्पेसिफिकली बाहर से आते हैं उनको ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि उनकी सबसे पहली परेशानी होती है कि जिस कॉलेज में हम अप्लाई कर रहे हैं वहाँ हॉस्टल है कि नहीं। बिल्कुल। तो वो चीजें वो आज ऑनलाइन जान सकते हैं, वो अपना फॉर्म फिल भी जो करना है ऑनलाइन कर सकते हैं, और उसी दौरान जो 16 तारीख तक का समय है और पहली कट ऑफ आने का जो 24 तारीख तक का समय है, वो कॉलेज में आकर वहां प्रशासन से मिलकर अपनी हॉस्टल संबंधित जानकारी ले सकते हैं। उसमें वो कोताही ना बरते ताकि बाद में उनको एडमिशन लेते समय ये समस्या ना झेलनी पड़े। दूसरी चीज, खासतौर पे जो रिजर्वेशन के थ्रू स्टूडेंट्स आते हैं
उनको ध्यान में रखना चाहिए कि SC/ST के स्टूडेंट्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में आर्ट्स फैकल्टी में और वहां पर उनकी स्पेशल जो फॉर्म है रजिस्ट्रेशन होता है उनका, और उसी के थ्रू फिर उनको आगे कॉलेजेस मार्क किए जाते हैं। तो वो कोशिश करें कि, और OBC वाले स्टूडेंट्स भी और जनरल स्टूडेंट्स भी, ये तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स कोशिश करें कि अपनी जो सीट है वो सबसे पहले सिक्योर करें जहां उनको मिलती है जी। यूजुअली क्या होता है कि फ्रेंड्स की देखा देख और पड़ोसियों की और कजन्स की देखा देख छात्र क्या करते हैं कि जिस कॉलेज में उनका नंबर आ रहा होता है या एडमिशन मिल रहा होता है वो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आम स्टूडेंट्स आधी सीट्स कोटे से फुल होने के बाद 54,000 में से मात्र 27,000 सीटें बचती हैं। बिल्कुल, उन आधी सीट्स का महत्व वो बच्चे जानते हैं जो उसके लिए सफर कर रहे होते हैं। लेकिन जिसको कोटे के थ्रू सीट मिले वो उसका पूरा सम्मान करे, बिल्कुल उस सीट को वो पहले जाके सिक्योर करे। काफी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं। कुछ सवाल हम ले लेते हैं, उसके बाद में आपके पास आते हैं। सर ने कहा कि सीट सिक्योर करें। मैं जानना चाहता हूँ कि आज के जमाने में सीट सिक्योर करना मायने रखता है या फिर पढ़ाई करना, मेहनत करना और जो कॉलेज चाह रहे वो कॉलेज मिलना? देखिए, ख्वाहिशें तो कभी किसी की पूरी होती नहीं है। आप या तो एक बेहतर कॉलेज के लिए भागे या एक बेहतर कोर्स के लिए भागे जी। आपका भविष्य तभी संवरेगा जब आप एक बेहतर कोर्स सुनियोजित तरीके से करेंगे। पहले अपने करियर को ध्यान में आप रखें, करियर को ध्यान में रखें। कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में 60 से अधिक कॉलेज हैं और सभी कॉलेजों, ये अक्सर भ्रम रहता है छात्रों में, सभी कॉलेजेस में आपको डिग्री जो मिलती है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की मिलती है। एक क्लोजिंग कमेंट मैं आपसे ले लेती हूँ यशस्वी, चूंकि वक्त की कमी है, आप छात्रों को क्या सलाह देंगे? ऐसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिक्योर करके रखिए कॉलेज और आपको रिफंड हो जाता है वो मनी। ऐसा नहीं है कि आपने वहाँ पे कर दिया, तो मतलब दोनों चीजें इम्पोर्टेंट है जी। और आपको सीट भी सिक्योर करना उतना ही इम्पोर्टेंट है, तो इसमें कोई हिचकने वाली बात नहीं है। इसमें कोई हिचकने वाली बात नहीं है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है हमारे इस खास पेशकश के जरिए आपके मन में जितने भी सवाल होंगे उन तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो फिलहाल हम आपको जानकारी दे रहे थे कि क्या करें क्या ना करें ताकि आपका एडमिशन आसानी से हो जाए अपने मनपसंद कॉलेज में। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं।